Good morning, my dear students. Welcome to Systematic English classes. Today we are going to learn a story. कक्षा 10, 11, 12 की कक्षाओं में इंग्लिश के पेपर में स्टोरी आती है जिसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। तो आइए सीखते हैं। टुडे आई हैव अ कोल्ड। आज मुझे जुकाम है, तो इससे कोई मैटर नहीं। साउंड थोड़ा जो नाक से साउंड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाएगा, तो बड़ा ध्यान से समझेंगे आज। और कल की क्लास हमारी मिस हो गई थी क्योंकि कल जो हमारी तबीयत थी बहुत अच्छी नहीं थी, बट टुडे आई एम फीलिंग समथिंग बेटर। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। स्टोरी का पहला जो सेंटेंस है, अनुशासन ही जीवन का सार है। सार का मतलब होता है क्वालिटी या जीवन के तत्व जो होते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अनुशासन को हम क्या कहते हैं? डिसिप्लिन कहते हैं, ये पता होगा। अनुशासन ही जीवन का सार है। डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अनुशासन ही जीवन का सार होता है। एसेंस मींस सार या मौलिक तत्व या क्वालिटी या गुण भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अनुशासन ना हो तो हम क्या करते हैं? स्टोरी में बार बार जो नाउन होता है उसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अनुशासन ना हो तो हमने क्या लिखा? विदाउट इट। विदाउट इट का मतलब है अनुशासन ना हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। द व्हीकल ऑफ लाइफ गेट्स डिरेल्ड। डिरेल्ड का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। तो जीवन रूपी जो वाहन होता है, गाड़ी होती है, वो पटरी से उतर जाती है। कब? बिना अनुशासन के। विदाउट इट मतलब अनुशासन ना हो तो। अगला सेंटेंस है, यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलने लगे तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखेंगे। स्टोरी तो आपकी बुक में बनी होगी पहले से, हमें क्या करना है? समझना है और प्रैक्टिस करनी है। इफ पीपल स्टार्ट, यदि लोग शुरू कर दें, टू फॉलो यानी पालन करना, अनुसरण करना शुरू कर दें, देयर ओन रूल्स अपने ही नियमों, यदि लोग अपने ही बनाए हुए नियमों का पालन करना शुरू कर दें ऑन द रोड सड़क पर, एंड स्टार्ट ड्राइविंग और गाड़ी को चलाने लगे, व्हीकल्स इन एनी डायरेक्शन किसी भी दिशा में ऑन द रोड सड़क पर, देयर विल बी डिसऑर्डर एवरीवेयर। एवरीवेयर मींस हर जगह, पूरी तरह से, और डिसऑर्डर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो क्या होगा? पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल जाएगी। एक बार इसको और देख लेते हैं। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे, इफ पीपल स्टार्ट टू फॉलो देयर ओन रूल्स ऑन द रोड, और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलने लगे, एंड स्टार्ट ड्राइविंग व्हीकल्स इन एनी डायरेक्शन ऑन द रोड, तो पूरी अवस्था फैल जाएगी। देयर विल बी डिसऑर्डर एवरीवेयर। एवरीवेयर पूरी अवस्था फैल जाएगी। डिसऑर्डर भी होता है अवस्था। अगला सेंटेंस है, नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। ओनली बाई फॉलोइंग द रूल्स, ओनली बाई फॉलोइंग द रूल्स का मतलब है ओनली बाई फॉलोइंग केवल अपना करके, द रूल्स में नियमों को, केवल नियमों को अपना करके, एंड बाई लिविंग अ डिसिप्लिन लाइफ और अनुशासन के बल पर ही वी कैन बी हेल्पफुल हम सफल हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, इन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री समाज और देश की क्षेत्र में। क्या कह रहा है? नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है देश और समाज, बट हमने इंग्लिश में क्या लिखा है? सोसाइटी एंड द कंट्री। ठीक है, जिस का उल्टा हो गया। तो क्या करना है? पहले हमें अपने समाज में अपनी उन्नति करना है, और जब हम समाज में उन्नति करेंगे, समाज का एक हिस्सा बन जाएंगे, समाज में अच्छे कार्य करेंगे, तो हम इसका मतलब देश की भी सेवा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो सेवा होती है वो सामाजिक सेवा होती है। अगला सेंटेंस है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में वी कैन एक्शन
एक्सल का मतलब होता है श्रेष्ठ करना, बेहतर करना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, केवल सहायता की, केवल अनुशासन की सहायता से, अनुशासन के बल पर हम जीवन के किसी भी कार्य में, क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं और श्रेष्ठ कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर सकते हैं दूसरे शब्दों में अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी कैन रीच अवर टारगेट, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बाई क्लाइंबिंग, चढ़ करके द स्टेयर्स ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की सीढ़ियां, यानी अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है स्टोरी, कहानी। तो कहानी को हम एक्चुअल में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज स्टोरी, कहानी क्या होती है। तो यहाँ पर स्टोरी के संबंध में 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है आर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर टी है, आर डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड इवेंट्स दैट आर नॉट रियल, ऐसी घटनाओं और लोगों के अस्तित्व का जो वर्णन वास्तविक नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, कहानी कहेंगे। ऐसी घटनाओं और लोगों के अस्तित्व का वर्णन जो वास्तविक नहीं है, उसे हम कहानी कहेंगे। एक ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन है आर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, अतीत में घटित हुई घटनाओं का सच्चा विवरण। अतीत में घटी हुई घटनाओं का जो कहते हैं कि सच्चा विवरण होता है, वो कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम कहानी कह सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं। एक ये डेफिनेशन है, अगर आप बच्चों हमारी माने तो मैं इस रूल पे चलता हूँ, इस रूल पे मैं नहीं चलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि कहानी जहाँ से खत्म होती है, जीवन वहीं से शुरू होता है। इसलिए इस कहानी को कहानी मत समझो, इसमें मॉरलिटी है, नैतिकता है। और आजकल तो मोटिवेशनल क्लासेस चलने लगे हैं, जो लोग सुनने जाते हैं, ये नहीं बाहर सुनने जाते हैं, घर में मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, हमें उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते हैं, लेकिन हम बाहर दूसरे लोगों की बातों को सुनने जाते हैं, और सुनते भी क्या है, एक तरफ सुनते हैं, दूसरी तरफ निकाल देते हैं कानों से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, इन्हीं में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हमें कहीं भी मोटिवेशनल क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारी बुक्स में ही है। इनको ध्यान से पढ़ेंगे और इनको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ये स्टोरी है। अब इस स्टोरी को पूरा क्या करेंगे, फ्लुएंटली एक बार फिर से रीडिंग करेंगे, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और विदाउट वोकेबुलरी यू कांट डू एनीथिंग, हम कह सकते हैं कि विदाउट वोकेबुलरी इंग्लिश गेट्स लेम, बिना शब्द भंडार के अंग्रेजी जो होती है वो लगड़ी हो जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें मीनिंग मालूम होनी चाहिए, तभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे साथ साथ में, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो साथ साथ में बात करेंगे और बोलेंगे। अनुशासन ही जीवन का सार है, डिसिप्लिन इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जो साथ साथ में बोलेंगे, अनुशासन न हो तो जीवन रूपी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, विदाउट इट द व्हीकल ऑफ लाइफ गेट्स डिरेल्ड। यदि सभी लोग सड़क पर चलते समय अपने अपने नियम का पालन करने लगे और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलने लगे, तो पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। If people start to follow their own rules on the road and start driving vehicles in any direction on the road, there will be disorder everywhere. नियमों का पालन करते हुए अनुशासित जीवन व्यतीत करके ही हम देश और समाज की उन्नति में सहायक हो सकते हैं। Only by following the rules and by living a disciplined life, we can be helpful in the progress of society and the country. जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ वी कैन एक्सल में आगे बढ़ सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, केवल अनुशासन के बल पर ही। दूसरे शब्दों में, अनुशासन की सीढ़ी पर चढ़कर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी कैन रीच आवर टारगेट बाय क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी।
आज 22 नवंबर है, 21 नवंबर की क्लास मिस हो गई क्योंकि इस समय मुझे बहुत ही जुकाम है और तबीयत सही नहीं है, इसलिए पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके समक्ष पर डे क्लास लेकर आए। सो वेरी थैंक यू फॉर यू वॉचिंग दिस क्लास। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो।